हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ये एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। तो हम लोग भी भर भर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये बेसिक बातें आपको पहले से पता होंगी। प्रॉफिट क्या होता है, जब कोई चीज हमने 100 रुपए की खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस थी, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाता है तो हमें क्या होता है, लॉस। तो देखिए, 3-4 बेसिक फॉर्मूले जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, वो मैं एक बार इधर लिख देता हूँ। तो प्रॉफिट देखिए क्या होता है, ये डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, वही क्या होता है, प्रॉफिट। और देखिए, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो ये किसके बराबर होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट के। ऐसे ही लॉस किसके बराबर होता है, लॉस हो जाता है सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कितना ज्यादा है, वही क्या होता है, लॉस। अब देखिए, अगर लॉस परसेंट पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये बेसिक फॉर्मूले में ये सोचकर चलता हूँ कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़े थे और आपको याद भी होंगे। अब देखिए, हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा एडवांस चीजों को समझना है। अब देखिए, सपोज कीजिए आपको दे दिया किसी एक ऑब्जेक्ट पे अगर जो प्रॉफिट है वो 20% है, तो देखिए इस 20% के क्या मायने होंगे। जब हमने परसेंटेज पढ़ा था तो हमने जाना था 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5। अब देखिए, अगर मैं मान के चलूं, अगर सेल कॉस्ट प्राइस 5 है, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो 5 का 20% क्या है, 1। यानी 5 रुपए की चीज पर 20% प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट किसके बराबर है, 1 के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस कितना है, 5। सेलिंग प्राइस यानी एसपी क्या हो जाएगा, 6। और ये जो 1 आया है ये क्या है, प्रॉफिट। इस चीज का ये मतलब हो जाएगा। दूसरे तरीके से समझिए, अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए जो लॉस है वो कितना है, 12.5% है। अब देखिए, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/8। यानी 8 का 12.5% क्या है, 1। अगर मैं कहूँ कोई चीज 8 रुपए की थी, अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 8 था, तो उस पर 12.5% का लॉस होता है। 12.5% को हम क्या कहेंगे, 1। यानी 8 रुपए की चीज को बेचने पर 1 रुपए का लॉस होता है, 1 रुपए की हानि होती है। तो देखिए, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 8 की चीज थी, 1 रुपए का लॉस हो गया, तो यानी 7 रुपए में वो बेची गई होगी। तो एसपी क्या हो जाएगा, 7। इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। ये टॉपिक आपको और भी ज्यादा क्लियर क्वेश्चंस के थ्रू होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, अगर किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 हो, तो आपको बताना है इस वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया है, सीपी अपॉन एसपी। ये कितना दिया है, 20/21। यानी अगर सीपी 20 है तो एसपी कितना है, 21। मतलब 21 रुपए में कोई चीज बेची है, अगर हमने उसको 20 में खरीदा था, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, 1 यूनिट का। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 20 गुणा 100। ये कितना निकल के आएगा, 5%। यानी कि उस वस्तु को बेचने पर 5% का लाभ होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मैं ये सोच के चलता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर 850 वस्तुओं का क्रय मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है उस व्यक्ति को इन वस्तुओं को बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। सबसे पहले तो देखिए समझ लीजिए, जब ज्यादा वस्तुओं का क्रय मूल्य कम वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 850 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर दिया है, 595 वस्तुओं के एसपी के बराबर। अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा, 595 बटे 850। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये 17 से कितने पर जाएगा, 85 50 पे, ये जाएगा 17 51, 8 17 पंजे 85, फिर से 5 से डिवाइड करें, 5 7 35, 5 दामे 50, तो ये कितना हो जाएगा 7 बट्टे 10। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 7 था तो सेलिंग प्राइस कितना है 10, तो हम क्या कह सकते हैं, 3 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट। 3 यूनिट का क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 का प्रॉफिट होता है कितने पर, 7 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 1/7 किसके बराबर होता है, 14 सही, 2/8 के, यानी 14.28% के। अब देखिए इसको किससे गुणा करना है, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 42.84%। यानी उस व्यक्ति को जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ है, 42.84% का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का होगा सही आंसर। तो देखिए ये तो था डिटेल मेथड। अब जान लिया इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब ज्यादा वस्तुओं का क्रय मूल्य कम वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो हमेशा इस सौदे में क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट देखिए किसके बराबर हो जाएगा, पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 850 माइनस 595, तो यहाँ से ये कितना आएगा, 255। अब देखिए हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को किससे डिवाइड कर देंगे, 595 से, और परसेंट निकालने के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि आंसर सेम आएगा। चलिए 17 से डिवाइड करते हैं, ये 35, 17 से ही चला जाएगा 15 पे, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, तो कितना हो गया 3/7 गुणा 100, देखिए जो कि इसी के बराबर है। तो यहाँ से भी ये कितना आएगा, 42.84%। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, चाहे शॉर्ट ट्रिक या डिटेल मेथड, आप उसको फॉलो कीजिए। चलिए फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, एक व्यक्ति को किसी वस्तु को 18,450 रुपए में बेचने पर 50% की हानि होती है। अगर वह व्यक्ति इसी वस्तु पर 50% का लाभ कमाना चाहता हो तो उसे इस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए, यानी आपको इसका न्यू सेलिंग प्राइस बताना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच क्या होगी, देखिए 50% लॉस यानी हानि का मतलब क्या है, जो एसपी है वो कितना है, 50% ऑफ सीपी है, यही मतलब हुआ। कॉस्ट प्राइस का 50% हमें मिला है और ये किसके बराबर दिया है, 18,450, यानी 50% ऑफ सीपी किसके बराबर है, 18,450 के। अब देखिए अब इसे क्या हुआ है, 50% प्रॉफिट, यानी 150% ऑफ सीपी हो जाएगा। 50% प्रॉफिट का मतलब क्या है, सीपी का कॉस्ट प्राइस का 150%। तो देखिए 150% ऑफ सीपी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब अगर देखिए ये 150% ऑफ सीपी हमें निकालना है, अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 150% ऑफ सीपी। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, चलिए इसको गुणा कर देते हैं 3 से, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 1 13, 18 54 और 1 55। तो जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 55,350। अगर वो व्यक्ति इसी वस्तु को अगर 55,350 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होगा, 50% का प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच। अब मुझे नहीं पता आप क्या अप्रोच फॉलो कर रहे थे या करोगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है तो आपको अनुपात बताना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो बताना है। तो देखिए दोस्तों, 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अगर 15% का लॉस होता है इसका मतलब क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5%। अब देखिए 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/20। इसका मतलब क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस 20 था तो लॉस कितने का होता है, 3 यूनिट का। तो हम क्या कह सकते हैं, एसपी कितना है, 20 में से 3 अगर मैं माइनस कर दूं 17। अब देखिए रेशो किस किस का पूछा है, सीपी का और एसपी का। तो सीपी रेशियो एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/17। बस 2 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन खत्म, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, गोपी एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी पर जाता है एक वस्तु को खरीदने के लिए, जहां पर कि उस वस्तु की कीमत ए की कंपेयर में 15% कम है। इसमें आने जाने के लिए उसको 150 रुपये का खर्च हो जाता है, फिर भी ए की तुलना में वो 150 रुपये कमा लेता है। तो आपको बताना है गोपी का लाभ कितने प्रतिशत है। तो देखिए चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए अगर 15% की मैं बात करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/20। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए पर वो चीज 20 की मिलती थी तो बी पर 20 से 3 कम कितने की मिलेगी, बी पर ये मिलेगी 17 रुपए की। तो हम क्या कह सकते हैं, ए पर ये चीज कितने की है, 20 की, बी पर कितने की है, 17 रुपए की। अब देखिए ये चीज इसको 17 की पड़नी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या किया, 150 रुपये इसने ए से बी तक आने जाने में खर्च किए, तो ये चीज इसको कितने की पड़ी, 17 प्लस 150 रुपये की। अब देखिए इसको प्रॉफिट कितना है, 150 रुपये का, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 20 माइनस 17 प्लस 150, ये किसके बराबर दिया है, 150 के बराबर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 3। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का 150 माइनस का हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको ये वस्तु ए पर कितने की पड़ रही थी, 20 गुणा 100 यानी 2000 रुपए की, 2000 रुपए की पड़ रही थी। अब देखिए ये इसको ए पर कितने की, बी पर सॉरी कितने की पड़ी है, 1700 प्लस 150 कितने की, 1850 रुपए की, यानी 150 रुपए की कम पड़ी है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, इसको 150 रुपए का प्रॉफिट होता है कितने पर, 2000 रुपए पर, परसेंट निकालेंगे तो 100 से हम इसको गुणा कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 चौके 20, 5 से ये 30 पर, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7.5%, यानी ए की तुलना में बी पर उसको ये वस्तु 7.5% कम में मिलती है। या मैं कहूँ ए की तुलना में बी पर खरीदने पर इसे 7.5% का लाभ होता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इतना था ये क्वेश्चन, मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। चलिए चीकू बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या अभी भी कोई दिक्कत है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बुक विक्रेता एक बुक को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, अगर उस विक्रेता ने इसी किताब को 4% कम कीमत में खरीदा होता और 6 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसको 18 सही 3/4% का प्रॉफिट होता। तो आपको बताना है उस किताब का कॉस्ट प्राइस। और देखिए अगर मैं मान के चलूं उस किताब का कॉस्ट प्राइस 100 था, तो 10% का प्रॉफिट होता है, तो ये कितने की बिकी होगी, 110 रुपए की। और देखिए कंडीशन क्या थी, अगर इसने इसको 4% कम में खरीदा होता, 100 का 4% कम यानी 96, 100 का 4% 4, अगर इसने 96 में खरीदा होता तो कंडीशन क्या दी है, इसको 18 सही 3/4% का प्रॉफिट होता। इसको निकाल लेते हैं किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 18 चौके 72 और 3 75, 75/4%। इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, 25 चौके 100 और 25 या 75, तो ये कितना हो जाएगा 3/16। चलिए इसको 3/16 से गुणा कर देते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, 16 छिक्के 96, 6 गुणा 3 18, यानी 96 में 18 रेड हो जाते, तो ये कितने की बिकती, 114 रुपए की।
देखिए पहले ये 110 की बिकती थी, अब कितने की बिकी है 114, यानी पहले से कितने प्लस हो गए 4। क्वेश्चन में कितने दिए 6 ज्यादा दिए हैं, यानी 4 की वैल्यू क्या है 6। तो मैं कह सकता हूँ 4 की वैल्यू क्या है 6। तो 1 की वैल्यू क्या है 6/4, यानी 3/2। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 100 की, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना था। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 गुणा 100, ये कितना आ जाएगा 150 रुपये। यानी उस किताब का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बहुत बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है तो उस वस्तु पे होने वाला हानि प्रतिशत बराबर अमाउंट के लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। यानी सेलिंग प्राइस डबल करने पर पहले अगर 10% का लॉस होता था तो अब क्या होता है 10% का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है इस वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी होगी। यहाँ पे देखिए क्योंकि बदलाव जो आया है वो आया है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में। क्रय मूल्य क्या है बराबर। तो देखिए लॉस परसेंट किसके बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी गुणा 100। और देखिए प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100, यही होता है। अब देखिए क्योंकि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट क्या है एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब जब हम इन्हें बराबर करेंगे तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जो लॉस है वो किसके बराबर हो जाएगा प्रॉफिट के। ये चीज आपको याद रखनी है, लॉस और प्रॉफिट क्या होंगे बराबर। अगर मैं बात करूं सीपी की, ये मैंने सीपी मान लिया। अब देखिए जब लॉस होगा तो एसपी क्या होगा सीपी से कम। तो मैं मान लेता हूं पहले ये वस्तु हमने 10 की बेची थी, अब देखिए क्या हुआ है इसके एसपी को डबल कर दिया है, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, यानी अब कितने की बेची है ये वस्तु 20 रुपए की। अब देखिए हम जानते हैं लॉस किसके बराबर है प्रॉफिट के। अगर इस वस्तु को 10 में बेचने पर 1 यूनिट का लॉस होता था तो अब क्या हो रहा है 20 में बेचने पर इसको 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यही है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए 20 माइनस 10, यानी दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना हो जाएगा 10 यूनिट। यही 10 यूनिट किसके बराबर होना चाहिए 1 + 1 2 के। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो हम क्या कह सकते हैं जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है 5 का। और देखिए 5 का लॉस होता है कितने पर, अब हम क्या निकाल लेंगे सीपी। देखिए जब इस ऑब्जेक्ट को इस वस्तु को हम 10 में बेचते हैं तो 5 की हानि होती है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 15। तो 5 का लॉस होता है कितने पर 15 पे, 100 पर कितना होगा ये हम निकाल लेंगे। 5 से इसको डिवाइड किया तो 3 पे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 33 सही 1/3%। यानी इस वस्तु को बेचने पर 33 सही 1/3% की हानि होती है। तो देखिए दोस्तों ये था इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका और बहुत आसान तरीका। अगर इससे भी आसान तरीका आप लोगों के पास है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 627 रुपए की वृद्धि की जाती है तो ऐसा करने से 7 सही 1/7% की हानि किस में बदल जाती है 12.5% के प्रॉफिट में बदल जाती है। तो आपको बताना है इस वस्तु की कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है, इस वस्तु की कीमत क्या है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए 7 सही 1/7% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/14, यानी अगर वो वस्तु 14 की थी तो 1 की उसमें हानि होती है, तो ये क्या हो जाएगा लॉस और ये क्या हो जाएगा सीपी। और देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। तो ये क्या अगर मैं 8 सीपी कहूँ तो 1 का क्या होता है प्रॉफिट। और देखिए यहाँ पे दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस आ गए, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, एक ही वस्तु के दो कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं 14 और 8 का एलसीएम सीपी मान लेते हैं। तो सीपी क्या हो जाएगा 14 और 8 का एलसीएम कितना होता है 56। तो हम क्या मान लेंगे उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कीमत है वो कितनी है 56। अगर 14 की वैल्यू 56 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी लॉस कितने का है 4 यूनिट का। और देखिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा
अगर 8 की वैल्यू अगर 56 है तो 1 यानी प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। और देखिए प्रॉफिट माइनस लॉस ये किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है 7 -4, क्योंकि 4 क्या है लॉस, ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस का अंतर जो कि कितना दिया है क्वेश्चन में 627। तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई 627, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 पंजे 55, 7 11 सत्ते 77, तो 1 की वैल्यू 57। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 56 की, क्योंकि हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है 56। तो 56 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी 56 गुणा 57। चलिए अब इसको पूरा सोल्व करने के बजाय हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हैं। देखिए 7 गुणा 6 42, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 2। अब देखिए यहाँ हम अगर चेक करें तो ऑप्शन सी में यूनिट डिजिट पे 0, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए 56 किससे डिवाइड होता है 4 से, और 57 किससे डिवाइड होता है 3 से, यानी जो हमारा आंसर है वो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ये देखिए ये 4 से डिवाइड नहीं होता ना, ये 4 से डिवाइड होगा, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो हम क्या कह सकते हैं, उस वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है 3192 रुपये। तो 3192 रुपये इस वस्तु की कीमत यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। चलिए फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत उसी वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो आपको बताना है उस वस्तु पर होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि को। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्योंकि लॉस परसेंट किसके बराबर दिया है, लॉस परसेंट दिया है किसके, प्रॉफिट परसेंट के। अब देखिए यहाँ क्योंकि केवल सेलिंग प्राइस में चेंज आया है, कॉस्ट प्राइस क्या रहा है सेम, तो हम क्या कह सकते हैं जो लॉस है वो किसके बराबर है प्रॉफिट के। प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अब देखिए ये सीपी मैंने मान लिया इस वस्तु का, पहले जब देखिए 50 में बेचा तो हमने मान लिया 1 यूनिट का इसको लॉस होता है। जब यही व्यक्ति इस वस्तु को 70 में बेचेगा तो इसको 1 यूनिट का क्या हुआ प्रॉफिट। अब देखिए दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना हो गया 20। अब यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है 1 + 1 2, तो हम क्या कह सकते हैं 2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, या तो 50 में 10 जोड़ दें 60, या फिर 70 में से 10 घटा दें, एक ही बात है। तो हम क्या कहेंगे इस वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है 60 रुपये। तो अब देखिए इस वस्तु को हमने 60 रुपये में खरीदा और 10 रुपये का लॉस होता है, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट निकालने के लिए इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, यही किसके बराबर होगा परसेंटेज प्रॉफिट के भी। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा देखिए 16 सही 2/3%। तो हम क्या कह सकते हैं उस वस्तु पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि कितना है 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो चलिए दोस्तों फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ये प्रॉफिट और लॉस की अभी शुरुआत है, अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत अच्छे अच्छे और एडवांस क्वेश्चंस हमें करने हैं। चलिए तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।